हमने देखा कि पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने की हुकूमत ने कोशिश की और 31 अक्टूबर को उससे पहले तक 5 से 6 बिडर्स थे, उसमें एक आप भी थे। इसी प्रोग्राम में आपने तस्करा भी किया था कि अगर हुकूमत ज़्यादा शेयर्स को फ़रोख्त करे तो फिर हमारी दिलचस्पी भी ज़्यादा हो जाती है, फिर इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस के साथ आता है। लेकिन बड़े लिमिटेड शेयर्स उस वक्त फ़रोख्त किए जा रहे थे और वो मामला भी फिर प्राइवेटाइजेशन का वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा। आखिर में एक ही बिड आई, वो इतना मिसहैंडल क्यों हुआ मामला, और फिर उससे अब तक आप क्या समझते हैं हुकूमत ने क्या कुछ सीखा है? अब जो जुलाई तक पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है, तो इसमें अब कितना कॉन्फिडेंस लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी मौजूद होगा? देखिए, अभी जो रिसेंट पीरियड के अंदर या इसको ये कहें कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पर जो है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है। और हालांकि आई थिंक पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। यानी अगर आप लें 1991 से ले के 2006-07 तक जो है वो पाकिस्तान एक बहुत सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन उन्होंने जो है वो हासिल की थी। आप ये बैंक्स को देखें, और बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऐसे थी कि हर साल गवर्नमेंट को पैसे डालने पड़ते थे। अब एक एक बैंक जो है वो 40-40, 50-50 बिलियन रुपीस उनको टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो उनको एक तो सेल प्रोसीड्स मिल गई, और सेल प्रोसीड के बाद जो है वो टैक्सेशन में जो है, और आप ये देखें कि उनके सबके जो है सैलरीज बिल जो है कई गुना बढ़ गए। इसी तरह दूसरे जो भी उन्होंने यूनिट्स प्राइवेटाइजेशन के किए थे वो सब के सब जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। वो सक्सेसफुल रहे, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो बहुत उनमें टर्न अराउंड आया और बेहतरी आई। एम्प्लॉइज़ को भी ज़्यादा बेहतर वो सर्विस करते हैं, टैक्सेस में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान स्टील का जो फियास्को हुआ और उसको जो है जिस तरीके से जो है वो कोर्ट्स ने हैंडल किया, वो उसके बाद जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन में शाये हो गए। इसी तरह रेकोडिक को जिस तरीके से हल किया गया और उसमें पाकिस्तान को जो है वो कई बिलियन डॉलर्स का जो है वो क्लेम आ गया, और उसमें फिर अल्टीमेटली जो है वो एंटोफागास्टा को उनको जो है $1 बिलियन जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ा, एक को, और आधे उसका शेयर का, और आधा शेयर में बैरेक गोल्ड जो है वो अब उसको 50% शेयर होल्डिंग में वो दोबारा, अगर वो हमने पैसे इतना टाइम हमने ज़ाया किया, तो अब जब दोबारा इन्होंने ये किया तो उसकी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए भी अनफॉर्चुनेटली जो शायद एडवाइज़र्स हैं वो सही तरीके से उनको स्ट्रक्चर करने में जो है वो उन्होंने असिस्ट नहीं कर सके। वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो पीआईए को जो ऑफ़र किया था लास्ट टाइम, उसमें उन्होंने नेगेटिव इक्विटी रखी थी, 50 बिलियन रुपीस की नेगेटिव इक्विटी। मतलब ये है कि कंपनी तो वो होती है ना कि उनका अपना कैपिटल होता है, अपना कुछ सरमाया होता है। वो तो कहता है कि ज़ीरो सरमाया के बाद भी 50 बिलियन उनको उसके और नुकसानात के साथ वो जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहे थे, और उसको जो है उस तरह उसको वैल्यू किया गया था कि वो उसकी वैल्यू ये है फ़लाँ है, और उसकी बेसिस पर उन्होंने उसके रखे थे और कोई चीज़ें। तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं बिकॉज ऑफ दैट जो है वो दिलचस्पी उन्होंने नहीं ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।